नमस्कार सभी को। आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 24, भगवती चरण वर्मा। प्रस्तावना है, दीवानों की हस्ती कविता में हर वीर सैनिक की मन की दशा होती है, वह अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करा दे, चाहे ऐसा करते उसकी जान ही न्योछावर क्यों ना हो जाए। यही भावना हर भारतवासी के हृदय में घर कर रही होती है, चाहे साक्षर हो या निरक्षर हो, यानी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, हमेशा समर्पित करता है भारत ज्ञान को। और यही सपना है कि वह वीर सैनिक वीर दीवाने हैं और अपनी हथेली पर दुश्मनों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। आजादी मिलने के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी जान, मृत्यु की कोई खौफ नहीं है उन्हें। और सैनिक क्या कर रहे हैं? सीमा पर खड़े होकर अपनी जान को गवाए बिना अपने आप को, मृत्यु का कोई भय नहीं है, कीमत नहीं है, बस भारत माता को स्वतंत्र कराना ही उनका लक्ष्य है। इस कविता में दीवानों की हस्ती में यही बार बार उकेरा है कि मनोदशा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया। इस कविता के कुछ एक अंशों का अध्ययन इस प्रकार है, सीखने अधिगम के उद्देश्य। इस कविता को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि सीमा पर तैनात रहने वाले सैनिकों की मनोदशा कैसी होती है। बेखौफ मस्त जीवन जीते सैनिकों के बारे में जान सकेंगे। देश ही सर्वोपरि है, इस भावना का संचार होगा। सर्व समर्पित करने को तत्पर रहने वाले होते हैं सैनिक। तो देखिए, सैनिकों का चित्र दिखाया गया है, कैसे सीमा पर तैनात है वो। क्रियाकलाप, इस चित्र में दीवानों की हस्ती संबंधित सोपान है। तो क्या बताए गए हैं? दीवानों की हस्ती को हम इस प्रकार है। दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की हस्ती ही क्या, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले सभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे हैं यहाँ चले। किस और चले मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, अश को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इस कविता में ये बताया गया है, इसके अंश पढ़ते हैं। प्रथम दो पद्यांश में हम दीवानों की हस्ती में क्या है और ये किस आलम की ओर संकेत कर रहा है। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। दीवाने मतलब बेफिक्र होकर जीने वाले, हस्ती यानी औकात, मस्ती यानी खुशी, आलम यानी संसार, धूल उड़ाते खुशी मनाते, उल्लास खुशियां प्रसंग है। जब देश पर न्योछावर, सोच दिया कदम पीछे क्या हटाना, इसी जीवन को मस्ती से बेफिक्र रहकर जीवन जीना। स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन कवि भगवती चरण वर्मा कर रहे हैं। अर्थ, कवि सैनिकों की ओर से कहता है कि आजादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने वाले हम वीरों का जो मन है वो जोश से भरा हुआ है। वीर कहते हैं कि देश की महानता और गरिमा के सामने कुछ भी, हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम तो आजादी के दीवाने हैं। और अंग्रेज क्या करने आए थे? वो सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए एक जगह नहीं रुकते हैं। आज हम यहाँ तो कल हम वहां, हम जिधर भी जाते हैं खुशियों का संसार हमारे साथ होता है। हमारा यहाँ आना जाना खुशियों से भरा हुआ है। अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए सैनिक रूपी दीवाने सब लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो वहां खुशी का वातावरण बन जाता है। जब हम वहां से अन्यत्र जाने की तैयारी करते हैं तो सभी लोगों की आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। वहां के लोग हमसे पूछते हैं कि तुम तो अभी यहाँ आए थे, इतनी जल्दी यहाँ चल पड़े, आपको कुछ दिनों और यहाँ रुकना चाहिए। व्याख्या, कवि सैनिकों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम तो मस्त मनमोजी स्वभाव के ही हैं, इस दुनिया में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज कहीं तो कल कहीं और चल दी।
इस दुनिया में हर जगह स्थिर होकर नहीं रहते हैं, ना टिकते हैं। हमें तो अपनी ही मस्ती से इधर उधर घूमना पसंद है। हम जहां भी जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं, मस्ती हमेशा हमारे साथ साथ रहती है। इस दुनिया की परवाह किए बिना हम तो हर वक्त मस्त रहते हैं और क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं। तो कवि क्या बता रहा है, हम अपने जीवन में हमेशा मस्त रहते हैं और किसी चीज की परवाह किए बिना भी हम क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। लोग भी क्या करते हैं, हमारे साथ स्नेह के साथ रहते हैं। हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। जब हम वहां से जाने लगते हैं तो उनका मन दुखी होने लगता है। लोग हमारे इस मस्त मौलन पर आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं कि सैनिक हमारे इस किसी से किसी भी स्वार्थ के कारण नहीं मिलते। और सैनिकों के इस व्यवहार व घुमक्कड़ प्रवृत्ति के पीछे क्या राज है? जी हाँ, वो तो आम व्यक्ति के पास थोड़े समय रहकर वे अपने अपनत्व से परिपूर्ण हो जाते हैं। यानी सैनिक जो है वो किसी प्रकार से, उनको कोई लालच नहीं है कि वो ये काम करेंगे तो उनको ये लालच, वो सिर्फ देश की सेवा, अपनी धरती माँ के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार। पर उनसे अहम प्यार करने का संदेश, इसलिए सैनिक अपने कार्य को लोगों के साथ प्यार से ज्यादा अहमियत देते हैं। आगे के पद्यांश 3-4 को पुनः पढ़ते हैं। प्रसंगी कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित काव्यांश है। इसमें दीवानों सैनिकों के मस्त स्वभाव, उन्हीं की गतिविधियों का वर्णन किया गया। सैनिकों को सुख दुख समान रूप से अपनाने की प्रवृत्ति को यहाँ उजागर किया गया। अर्थ, या सैनिक आजादी के लिए दीवाने हैं। वो लोगों को आने जाने के बारे में बताते हैं कि हम कहाँ से किधर जा रहे हैं। उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं होता। उन्हें जो कुछ भी पता है वो मंजिल की तलाश में चलते जाना चाहते हैं। वे जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझाते हैं। सैनिक इस दुनिया के लोगों के बारे में दुखों को लेकर उन्हें खुशियां देते हैं, लोगों के बीच खुशियां बांटते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हम सैनिक हैं। सैनिक तो मस्ती भरा जीवन जीना चाहते हैं, फिर वे लोगों से अपनापन जता, उनमें दो प्यार नहीं रहता और वे सुख दुख की बातें करते हैं। वे दूसरों के साथ क्या करते हैं, सुख से प्रसन्न होना, दुख से दुखी होना और सुख दुख दोनों भावों को समान रूप से अपनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, सैनिक लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। व्याख्या, कभी कहता है कि सैनिक किसी भी बंधन में नहीं पड़ना चाहते। वे दूसरों से क्या चाहते हैं, कहता फिरता है कि कोई भी सैनिक ये ना पूछो कि कहाँ जाना है, क्योंकि उनका जीवन जो है वो निरंतर चलता रहता है। क्योंकि सैनिक ने अगर ये बात पूछ ली तो वो सैनिक ही क्या, सैनिक अपनी इच्छा से यहाँ वहां जाते हैं। सैनिक दुनिया को कुछ भी नहीं देते, कुछ भी देते भी हैं तो दुनिया के लोगों से सब कुछ लेते भी हैं। वह सैनिक किसी से अपने मन की बात कह लेते हैं तो किसी से दो बातें सुन भी लेते हैं। सुख दुख भरी बातें भी सुनकर वे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और कभी रो भी लेते हैं। सैनिक दूसरों के सुख दुख को वह समान भाव से देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सैनिक ऐसा क्यों करते हैं? सुख दुख से भरी बातों को सुनकर और कहकर कभी हंस लेते हैं, उनकी कमी को रोककर। हाँ, क्योंकि कुछ एक देर के लिए रुकते हैं और दूसरों को अपना बता देते हैं। अश्रुधारा प्रवाहित करके अपनत्व की चरम सीमा को छूते हैं और उन्हें देश रक्षा हेतु जाना ही पड़ता है। इसलिए वह अकेलेपन को दूर करने के लिए, वह दूर रहने के लिए लोगों के सुख दुख को शरीक हो जाते हैं। क्यों? देखिए, इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। भिकमंगे, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले, स्वच्छंद, उन्मुक्त और हृदय असफलता, हार का भाव स्वयं खुद। प्रसंग कवि भगवती चरण वर्मा के अनुसार यहाँ सैनिक का बेफिक्र भरा जीवन जीने वाले दीवाने अपने व्यवहार और मनोदशा के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि दुनिया के लोगों को भिकमंगा अर्थात अभावग्रस्त जीने वाला कहा गया। अर्थ, सैनिक स्वतंत्रता पाने को ही अपना लक्ष्य मानकर मनमोजी स्वभाव वाले सैनिक लोग इस स्वयं को दीवाना बनाना भी चाहते हैं। दीनहीन तथा भावग्रस्त जीवन जीना चाहते हैं और लोगों के बीच अपना प्यार, अपना अपनत्व उन्मुक्त होकर लुटाते हैं। वे अपना सब कुछ अपने लक्ष्य से दूर रहकर करते हैं, असफलता के भार को अपने सीने में लगा के रखते हैं। सैनिक मातृभूमि को क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र पाने के लिए वे कोई ना कोई घर बना लेते हैं। कोई अपना होता है तो कोई पराया होता है। सभी को समान भाव से देखते हैं। जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के एक समान होते हैं। ये केवल यही चाहते हैं कि लोगों के
जो खुशी आए किस पर, चेहरे पर, और हमेशा वो चेहरे से ही उनका जो जीवन है वो अच्छा बीते। अपने जीवन के नियम व बंधन हमने खुद ही बनाए हैं और खुद ही तोड़े। स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की और कदम बढ़ा रहे हैं और आप इस प्रकार से खुश। व्याख्या, कवियां कह रहा है कि इस भिखमंगों की भरी दुनिया में उन्होंने लोगों के बीच निस्वार्थ भाव से स्वतंत्र रहकर अपना प्यार लुटाया। स्वार्थी लोगों के बीच वे असफल हो गए और बंधनों के बीच वे असफलता को अपने हृदय में धारण करके सैनिक आगे जा रहे हैं। किसी को ना तो अपना मानते हैं और ना किसी को पराया मानते हैं। ये जानते हैं कि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। यहाँ एक ना एक दिन सभी को इस संसार से जाना, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो भगवान ने लिखा है वो सबके साथ होके रहेगा। इसलिए संसार से मोह कैसा मोह रखें। ये सैनिक मोह के कारणवश इस संसार में आए हैं और अपनी ही सांसारिकता के सभी बंधनों को एक एक करके तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई यहाँ हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता? जी हाँ, क्योंकि ये संसार आवागमन का ही है। यहाँ जो पैदा हुआ है एक दिन छोड़कर मृत्यु को गले लगाएगा ही, इसलिए संसार से मोह व्यर्थ है। टिप्पणी आइए कवि भगवती चरण वर्मा की काव्य सौंदर्य की महत्ता को देखते हैं। कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती में दीवाने अर्थात सैनिक जब बोलने के लिए खड़े होते तो उनकी आंखों में खुशियां दृष्टिगोचर होती है। जिसे कवि अपनी शैली में कहता है, मस्ती का आलम साथ चले हम धूल उड़ाते यहाँ चले। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में प्रसन्नता भरी होती है। पर फिर कवि ये कहता है कि चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें स्नेह की अधिकता के कारण हृदय द्रवित होकर आगे बढ़ता है और अतिशय की अनुभूति होती है। उपमा अलंकार और सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। हम एक निशानी सी उस पर उपमा अलंकार है। दो बात कही दो बात सुनी में सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया गया। बड़ी ही सरल व अपनत्व से परिपूर्ण भाषा व शैली का प्रयोग किया गया। और एक निशानी जो पंक्ति में आई है में अलंकार के साथ साथ भाषा की सौम्यता दिखाई गई और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। दीवानों की हस्ती में सैनिक मस्तमोला स्वभाव के व्यक्ति दूसरों के सुख दुख में खड़े होते हैं। इसमें लक्ष्य की और बात की गई है। वे किसी को आपराधिक भाषा का प्रयोग नहीं करती। वे कहते कि आबाद रहे रुकने वाले। अंतिम पद्यांश में अर्थ गंभीर है। सैनिक दूसरों को आश्वासन देते हैं कि उनकी बातें विरोधाभास नहीं है, वे सत्य बोल रहे हैं। आबाद रहे रुकने वाले कर्तव्य होते हैं। इसमें सच और झूठ को कोई महत्व नहीं देता। कार्य करने पर सब कुछ निर्भर होता है और अंत में हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। सैनिकों को कहीं पर भी स्थिर होकर नहीं रहना चाहिए। हमेशा देश की रक्षा के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसमें कवि सैनिकों के आदर्श व्यवहार व देश के प्रति अपने कर्तव्य को अहम दिखाया गया है। उसके आचरण की शिक्षा के लिए, सैनिकों के प्यार के लिए और कर्तव्य किस और ले चले ये मत पूछो, ये आज के नौजवानों की खुली सीख के बारे में भी इसमें बताया गया। शिल्प सौंदर्य 24.4 कवि भगवती चरण वर्मा के काव्य सौंदर्य की महत्ता को आप देख ही चुके हैं। कवि क्या कहना चाहता है? भाव व शिल्प दोनों क्षेत्रों में काफी पारंगत है। अतः ये काव्य सौंदर्य की दृष्टि से एक बार पुनः अवलोकन कर लें। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। अलंकारों का प्रयोग। कवि भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती में भाव वर्णन के साथ साथ अलंकारों का प्रयोग बेजोड़ हुआ और ऐसा तनिक विश्वसनीय हो कि जबरदस्ती थोपे गए हैं। अब अपना और पराया क्या रहे रुकने वाले में अनुप्रास अलंकार, निशानी सी में उपमा अलंकार, आइए बनकर कहाँ चले विरोधाभास अलंकार, पग पर अलंकारों की प्रस्तुति काव्य में चार चांद लगा देती है। मुहावरे प्रयोग। कवि भगवती चरण वर्मा ने जगह जगह मुहावरों का प्रयोग करके प्रभावोत्पाद बना दिया है। धूल उड़ाना प्रथम पद्यांश में मुहावरा धूल उड़ाना प्रयोग से पद्यांश में अनूठी कवि छवि दृष्टिगोचर होती है। आंसू बनाना इस पद्यांश में मुहावरे से अछूता नहीं है। लोगों के बीच में जल्दी से चले जाने के लिए मुहावरा चार चांद लगा देना है। असफलता का भार मुहावरे का प्रयोग पांचवें पद्यांश को महत्व दे रहा है और उसमें सिद्धहस्त शब्दों का साभिप्राय प्रयोग। कवि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कवि तुकांत रचना में सरल
प्रभावपूर्णमयी भाषा का प्रयोग नहीं है। और ये पद्यांश दिखाया गया। किस और चले कुछ लिए चले, खड़ी बोली व तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है दीवानों की हस्ती में, और भाषा में रोचकता आ जाती है इससे। उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कवि ने कर से बने शब्दों में हृदय स्पर्शी बन गई और छक्कर ऐसे प्रयोग किए हैं। तो ये सारी काव्य भाषा, शिल्प सौंदर्य, अलंकार, ये सभी इसके अंदर विद्यमान है। इस प्रकार की शिल्प सौंदर्य में महारता प्राप्त कवियों की श्रेणियों में गिना गया है। तो एक और कविता है कवि भगवती चरण वर्मा के समान पुष्प की अभिलाषा, कवि माखन लाल चतुर्वेदी ने रचना जो की है, उसकी कुछ एक पंक्तियां इस प्रकार है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा हो जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बित प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर मैं हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर ने। खड़ी बोली में रचित उपयुक्त पंक्तियों को अपने एकाग्रित होकर पढ़ा होगा कि आपने इसका केंद्रीय भाव ग्रहण करा। पुष्प की अभिलाषा में कवि ने पुष्प के माध्यम से क्या कहा है, जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस स्थान को सर्वोपरि माना है, क्योंकि लोगों के जीवन की प्रसन्नता के लिए समर्पित होना और अपना सैनिकों का देशवासियों को सुरक्षा के लिए समर्पित होना बताएं। अंतिम चार पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें एक बार फिर से पढ़ते हैं। चतुर्वेदी जी की रचना पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध व हृदय स्पर्शी है। पुष्प की इच्छा वह तभी भाग्यशाली स्वयं को समझेगा जब उसे मातृभूमि की रक्षा शहीद रास्ते में डालेगा और त्याग और प्रेम को जनसाधारण में जगाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से पुष्प जो है अंतिम रूप में कहा जाता है और क्यों। शब्दार्थ सुरबाला देवांगना, गुथा हुआ लगाना, बिथना लगना या उलझना, सम्राटो राजा, शवमृत व्यक्ति, देवो देवताओं, इठलाओं इतराओं, बनमाली माला बनाने वाला, शीश सिर पथ रास्ता। तो पुनरावलोकन इसको पढ़ते हैं। जो लोग बेफिक्र होकर जीवन जीते हैं, लोगों के लिए मौज मस्ती के जीवन, बीच में अपना कुछ अर्पण करने का भाव दिखाया। अभावग्रस्त और दुखी लोगों के लिए प्यार और अपनत्व की भावना दिखाई और खुशियां बांटनी चाहिए। हमें सुख दुख में भाव से ग्रहण करना चाहिए। जिए मौज मस्ती पे किसी का हित या अहित नहीं है। हमें हमेशा छोटे और बड़ों के साथ प्यार से रहना सीखना चाहिए। लोगों को स्थायी खुशी दो, देश सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए। 24.6 योग्यता विस्तार। भगवती चरण वर्मा हिंदी काव्य की विधाओं व गद्य में अपना अधिकार रखते हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ, 6 से 7 वर्ष के जब ये थे तो बड़े होने पर इन्होंने LLB कानपुर में वकालत की और साहित्य सृजन में लगकर मृत्यु सन 1981 में इन्होंने रचनाएं मोर्चाबंदी में, राग चिंगारी, 3 वर्ष, चित्रलेखा, प्रश्न और मिरीचिका आदि लिखी। छायावादी प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इनकी कविताओं का संबंध सीधे जीवन से जीना और पाठक के मर्म को छूती है। इनका कोमलता और चित्रण जो है वो अनूठा और विश्लेषण है। समाज के दलित वर्गों के लिए सहानुभूति की भावना, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, तत्सम शब्दावली का कूट कूट कर प्रयोग किया गया। इस पर आधिपत्य और दोनों विधाओं में दृष्टिगोचर है। तो दीवानों की हस्ती नामक कविता का आशय यही बताया गया है कि हमें मस्त मौला होकर जीना चाहिए और बेफिक्र होकर इस प्रकार से सैनिक अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार से सभी को रहना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया। ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपना अगला पाठ शुरू करते हैं। पाठ नंबर 25, रहीम दास। तो रहीम दास जो है इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। पाठ परिचय। भारत में ऐसे कई कवि और संत हुए हैं जिनकी और अच्छा समाज बनाने की प्रेरणा मिली। इसके साथ ही साथ रहीम दास ने दोहों के द्वारा
धर्मों को महत्व दिया है। वह खुद मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में ही दोहे लिखे। रहीम जी कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपने दोहों के द्वारा ये बताया कि जो प्रभु को संकट के समय ही सुख में ही याद करना चाहिए। हमेशा अच्छी संगति में रहना सिखाया, बुरी संगति से हमेशा दूर रहो, यही दिशा दिखाई। रहीमदास जी ने कहा कि अपने घर का भेद दूसरों को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार बाहर देश का कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आए तो उसका आदर सत्कार करें, परंतु देश की दशा के बारे में भूल कर भी कवि अभी इन चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं हम। अधिगम के उद्देश्य। कवि परिचय। महाकवि रहीमदास जी ने जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम अब्दुल ई हिम खानकाना था। रहीमदास के पिता का नाम बैरम खान था, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनके पिता बैरम खान मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। कहा जाता है कि जो रहीम थे वो नामकरण बादशाह अकबर द्वारा ही किया गया। रहीमदास जी की आदि जो उनकी प्रतिभा थी वो धनी थी। वो सेनापति, कूटनीतिक, प्रशासक, बहुत भाषाएं जानने वाले कवि एवं कला प्रिय थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने नई किताबें भी लिखी हैं। इनके नाम पर पंजाब में एक नाम भी है, खानखाना रखा गया। रहीम के पिता बैरम खान की अफगाना सरदार मुबारक खान ने अपनी पीठ में छुरा घोंपकर धोखे से हत्या कर दी। उनकी माता जब अकेली रह रही थी तो वह अकबर के दरबार में पहुंची और अकबर ने आदेश दिया कि रहीम को अपने पुत्र के समान रखा जाएगा और उन्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। रहीम को हमेशा आंखों के सामने ही रखा जाएगा। बाद में अकबर ने सुल्ताना बेगम से शादी कर ली और रहीम को मिर्जा खान की क्या दे दी गई, उपाधि दे दी। आगे चलते हैं। रहीम के शिक्षक की भूमिका मुल्ला मोहम्मद अमीन ने निभाई। रहीमदास जी को बहुत ही भाषाओं का पूरा ज्ञान था, जिसमें भी अरबी, तुर्की और फारसी भाषा। रहीम के छंद रचना, फारसी व्याकरण का ज्ञान है। इनकी शादी 16 साल की उम्र में हुई। इनकी पत्नी का नाम महाबानो था और रहीम के 2 बेटियां और 3 बेटे थे। 25.3 रहीम कवि के रूप में। मुगल बादशाह अकबर का दरबार ही एक ऐसा दरबार था जिसमें धर्म निरपेक्षता चलती थी। अकबर के दरबार में सभी धर्मों के देवी देवताओं को उचित सम्मान दिया गया। रहीमदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर के धर्म निरपेक्ष होने के कारण कभी रहीम की कृष्ण भक्ति में बाधा नहीं रही। रहीम की उन्हें कृष्ण भक्ति और हिंदू धर्म को समान देने पर रहीमदास जी ने कहने लगे कि फिर रहीमदास जी की गिनती तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों में होने लगी। इन्होंने ज्योतिषी पर अपनी 2 पुस्तकें भी लिखी जो काफी प्रसिद्ध थी। उनका नाम जो था तुकम और द्वाशिष्ट योगावली है। रहीमदास जी ने अपनी कविताओं में रहीम का प्रयोग नहीं बल्कि रहीमन का प्रयोग अधिक किया है। इनकी काव्य रचनाओं में भक्ति, प्रेम, नीति और श्रृंगार का अधिक समावेश। 25.4 रहीम की भाषा शैली। रहीम जी ने अपनी रचनाओं में अपने अनुभवों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया। इनकी रचनाओं में पूर्वी अवधि, ब्रज और खड़ी बोली का अधिक प्रयोग हुआ है। इन्होंने ब्रज भाषा को मुख्य तौर से प्रयोग किया है। रहीम जी ने अपनी रचनाओं में शब्दों भाषा और मधुर और सरस है। इन्होंने बड़ी और गहरी बातों को सरल शब्दों में समझाया है। वह हिंदू संस्कृति में अच्छी तरह से परिचित हैं। संस्कृति, हिंदी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के जानकार थे। उनकी 11 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रहीम जी की दोहावली नाम से प्रसिद्ध है। इनमें कुल 300 दोहे हैं।
मायाशंकर यज्ञादि के अनुसार रहीम जी ने सत्सई की रचना की, मगर अभी तक इनकी पुष्टि नहीं हुई है। और दोहों में रचित नगर शोभा नाम की एक स्वतंत्र रचना है। इसमें दोहों की संख्या 142 तक है। इसमें कई प्रकार की जातियों की स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन किया गया। रहीम की रचना है। रहीम जी ने वाकयात बावरी नाम से एक तुर्की भाषा में लिखे ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया, और इसके साथ ही साथ इन्होंने कौतुक जातकम नाम के एक ज्योतिषी ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में इन्होंने संस्कृत शब्दों के साथ ही फारसी शब्दों का भी अनूठा मेल बिठाया। रहीम जी के बहुत सारे संग्रह प्रकाशित हो गए। इस प्रकार है श्रृंगार सत्सई, रहीम सत्सई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, रहीमन विनोद, रहीमन शतक लाला, भगवादिन, रहीम विलास, ब्रज रत्नदास 1948 ईस्वी, दित्य वाक्य, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिक। तो रहीम जी का जो स्वर्गवास है 1 अक्टूबर 1627, उम्र 70 साल थी जब इनकी उम्र, जब अब्दुल रहीम की चित्रकूट से मृत्यु हो गई। उनकी पार्थिव भारी को दिल्ली में लाया गया और इस पर उनका मकबरा बनाया गया था। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसका स्थान पर क्या बना दिया गया था? मकबरा। रहीम जी के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो अर्थ इसका है प्रेम के नातों को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कड़वाहट आ गई ना उसमें, अगर उसमें रिश्ते में कड़वाहट आ गई तो आप कितनी भी लाख कोशिशें कर लो पर पहले जैसी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं प्रेम का नाता धागे के समान नाजुक है। अगर उसमें एक बार जरा सी खरोच आ गई ना, एक बार वो टूट गया ना झटके से, तो आप रिश्तों का भी, प्रेम को, संबंध को नहीं तोड़ सकते। ऐसा करने में प्रेम के रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। तो प्रेम रूपी धागा एक बार टूट गया ना तो फिर उसे मिलाना कठिन होता है। यदि वे धागा रूपी प्रेम नहीं मिल पाया तो टूटे हुए धागे में पहले जैसी बात नहीं होगी। इसी प्रकार जो आपको अपने प्रेम के संबंध है वो ध्यान पूर्वक बनाने चाहिए। किसी से भी प्रेम से बात करिए, दूसरों से, क्योंकि एक बार रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो फिर आप लाख कोशिश कर लो पर पहले जैसी बात नहीं आएगी। तो इन्होंने अपने दोहे में ये बताया है। दूसरा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हुए। तो इसमें बताया गया है कि व्यवहार के द्वारा किसी को खुश भी कर सकते हैं, किसी को दुखी भी कर सकते हैं, और बातों में मधुरता भी बहुत जरूरी है। आप अपनी वाणी से किसी को भी प्रसन्न कर सकते हो। जहां आपने कड़वाहट वाली बातें बोल दी ना तो व्यक्ति आपसे बात नहीं करना पसंद करता। तो रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए। इसका कारण क्या है? यदि एक बात बिगड़ गई ना तो सामान्य बनाना बड़ा कुछ मुश्किल है। यदि हम किसी को अपनी कड़वी बातें कह देंगे, व्यवहार से परेशान कर देंगे, तो हमारी 100 अच्छाइयों को भूल कर भी वह वो चीज जरूर याद रखेगा कि इसने मुझे उल्टा उस दिन बोला था। वो लाख बातें भूल जाएगा आपने उसके लिए कितनी भलाई की है। तो इसी प्रकार एक बार जब दूध फट गया तो उसमें माखन नहीं निकल सकता। इस प्रकार लाख कोशिश भी कर लो फिर भी फटे दूध से माखन नहीं निकलेगा। उसी प्रकार कोई बात बिगड़ गई तो फिर आप बनाना मुश्किल होता है। रईमन देखी बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो यहाँ पर कह रहे हैं छोटी वस्तु का महत्व अलग है, बड़ी वस्तु का महत्व अलग है, और इसका इस्तेमाल भी अलग अलग है। किसी वस्तु पर अपनी जगह बनाना भी कठिन है। इस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए। जैसे सुई जो है आपको कैसी लगेगी? छोटी सी, और तलवार कैसी लगेगी? बड़ी। पर जहाँ सुई की जरूरत है वह तलवार थोड़ी काम कर सकेगी, क्योंकि जब काम जो सुई का है वो कपड़े सिलने का है, तो तलवार से कपड़े थोड़ी सिल सकते हैं। उसी प्रकार तलवार का काम युद्ध में काम करना है, तो वहां सुई थोड़ी काम आएगी। इसी प्रकार जिसका जो काम है ना उसको वही करना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सब हमारे काम जो है बराबर का महत्व रखते हैं। चौथे नंबर पे, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। तो पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति देखने में एक जैसे ही लगते हैं।
उनका रूप रंग एक जैसा ही होता है, क्योंकि जब दोनों बात कहते हैं तब पता चलता है कि दोनों में क्या अंतर है। इसी प्रकार रहीम जी अपने दोहों के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं और जब वे बोलते नहीं है तो उनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। 5वें पे है, वह रहीम नर धन्य है परोपकारी यंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। वे लोग धन्य होते हैं जो परोपकार के कार्य करते हैं, क्योंकि दूसरों के हित का काम करना हमेशा ही हित होता है और दूसरों पर उपकार करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें अपना स्वार्थ पूरा करने में उन्हीं से कोई मतलब नहीं होता। तो रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य जो लोग हैं जीवन सदा परोपकार बीतता है। किसी दूसरे को मेहंदी हम लगाते हैं तो उनके हाथ लाल होते हैं, अर्थात उनको भी मेहंदी का जो रंग लगाया जाता है तो लाल रंग सौभाग्य की निशानी है। उसी प्रकार जो व्यक्ति फूल बेचता है उसके हाथों में भी फूलों की खुशबू आती है। ठीक इसी प्रकार परोपकारियों का जीवन जो है वो खुशबू से महकता जाता है। 6 नंबर पे है, जैसी परे सो सही रहे कई कवि रहीम ये दे, धरती ही पर परत है शीत धाम और में। मनुष्य के जीवन में सुख और जो दुख है वो पहिए के समान है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। मनुष्य जीवन में रुकता नहीं है और उसे रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार चलता है तो हम बाधाओं से घबरा जाते हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में नहीं घबराता वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। रहीम जी कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर बारिश और गर्मी सर्दी पड़ती है, वे रहन सहन करते हैं और जीवन में दुख करना सीख जाते हैं, मनुष्य घबरा जाएगा और जीवन में उसकी असफलता प्राप्त नहीं होगी। सदा बढ़ते जाओ सुख दुख सेम व मत घबराओ। रहीमन मन ही लगाई के देख ली किनकोए, नर को बस करीबो कहाँ राम नारायण बस होए। अगर व्यक्ति अपने मन को काम करने में लगाए तो उसे सफलता हमेशा मिलेगी। हमारा मन तो बहुत ही स्वभाव से चंचल है। जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो पढ़ाई में मन की चंचलता को ध्यान में रखते हैं। पढ़ाई में बाधा तो आती है, ठीक हमें उस प्रकार याद आती है कि हमें पता चलता है हर कोई काम में लगा, जिसका मन एकाग्र है कामयाब होना। रहीमदास जी कहते हैं कि आप अपने मन को एकाग्रित रखकर अपने कार्य करो और अपना अवश्य ही सफलता प्राप्त करो। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे वह ईश्वर को अपने वश में रख सकता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हम अगर मन लगाकर काम करें तो असंभव काम भी पूरा हो जाए। फिर चाहे पत्थर भी छेद कर देते हैं अपने पक्के प्रण से, अपना मन जो है वो हर काम करने की जरूरत में लगा। रहीमन चुप हो बैठिए देखी दीनन के फेर, जब नी के दिन आइए बनत लगाई देर। हर व्यक्ति को अपने हमेशा समय का इंतजार करना चाहिए। जब सही समय नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि वह हमारा बिगड़ता ही है। अच्छा समय आने पर हमारे काम जल्दी जल्दी बनते हैं। हमें हमेशा क्या होता है इसी समय का इंतजार करना बोलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं जब समय खराब होता है तो मौन रहना ही होता है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते विलंब नहीं होते। हमेशा अपने सही कार्य का इंतजार करें। सही समय का अर्थ करें, सही समय का अर्थ है अच्छा व्यक्तित्व जो सही काम करे और ना रुके। जिस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा को सत्याग्रह के द्वारा ही देश को आजाद करवाया था, उन्होंने हमेशा संतोष रखने को कहा है, क्योंकि समय पर अगर काम करोगे तो जो काम है वो होगा ही, बिगड़ेगा नहीं। अगर आप काम जो है वो समय पर नहीं करोगे तो काम हमेशा बिगड़ेगा। चटकाए झटका देकर तोड़ना, गांठ गांठ बिगड़ी बिगड़ी माखन मक्खन, कोई कोई फटे फटे दूध का बड़ेन, बड़ों को डारी फेंक देना, लघु छोटा तरवारी तलवार, लो दीचे की बाती, काक कौआ कोयल, ऋतु ऋतुएं, नर मानव मनुष्य, उपकारी परोपकारी, बाटन वारे बांटने वाला, देह शरीर, शीत शीत ऋतु, धाम गर्मी का मौसम, में बारिश का मौसम, लेहू प्राप्त कर लेना, करीबो कर लेंगे, नी के अच्छे दिन आइए आएंगे, बनते बनते हुए। तो ये था रहीमदास जी के दोहे।
पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में रहीम जी के दोहे जो हमारे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी के धागे के समान होता है, जिसमें झटके से लगना वो तोड़ना है। जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो आप लाख कोशिश कर लो, पहले जैसे रिश्ते नहीं होते। अपने मन की पीड़ा और दर्द को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि आपने अगर अपने मन की पीड़ा किसी को बता दी ना तो लोग सुनते तो हैं, बाद में आपका मजाक बनाएंगे। बिगड़ी बात लाख कोशिश करने पर व्यक्ति को सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश कर लो, मक्खन नहीं निकल सकता। रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज होने पर भी छोटी चीज को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो छोटी चीज होती है वहाँ छोटे का काम है, और जहाँ बड़ी चीज का काम है तो वहाँ बड़े का काम है। इसी प्रकार सुई और तलवार का काम दोनों अपने अपना काम कर सकती है, उसका कोई काम नहीं कर सकता। पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति में देखने में अंतर नहीं है, क्योंकि उनका रंग रूप तो एक जैसा ही है, लेकिन जब भी आप बात करते हैं तो पता चलता है दोनों में कितना अंतर है। व्यक्ति को सदा दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए। परोपकारी मनुष्य अपने संगति में रहता है, उसको भी जैसा बनना होता है। धरती को नहीं रुकना चाहिए। शीत गर्मी बारिश सभी रहन सहन है, और दृढ़ होकर कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख सब सहन करना चाहिए। व्यक्ति अगर एकाग्रचित हो जाए तो असफल जो सफलता है अवश्य मिलेगी। ठीक उसी प्रकार हम मन लगाकर ईश्वर की भक्ति तो करेंगे, क्योंकि जो वश में रहकर भी रहीम जी कहते हैं कि जब बुरे दिन होते हैं तो चुपचाप बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे तो काम अपने आप ही बन जाएगा हमारा। दोहों के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सभी को परोपकार के साथ रहना चाहिए, सभी की भलाई के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इन सभी दोहों की सीख को अपने जीवन में ढाल करके आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा जो कार्य है वो पूर्ण रूप से विकसित हो। तो ये था रहीम जी के दोहे। आपको ये समझ आ गया होगा इतना। आगे चलते हैं। तो रहीम जी ने अपने हर दोहे में यही बात की है कि किस प्रकार से हमें व्यक्ति को जो है वो कार्य किस प्रकार से करने चाहिए, हर चीज पर ये बताया गया है। तो जो हमारा अगला पाठ है, पाठ नंबर 26, ये हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोनों पाठ आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। एक बार इसके प्रश्न उत्तर को ले लेते हैं। तो रहीम जी ने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो रहीम जी ने जो है वो अलग अलग पंक्तियों के माध्यम, अगर हम पहली भाषा बोलते हैं तो उन्होंने सरल सहज और तत्सम और तद्भव शब्दों का गहरा चयन है। रहीम जी दास जी ने अपने संग्रहों को भी इसके अंदर तोला है। जैसे टूटे से फिर ना मिले, मीठे मिले गांठ परी जाए। अगर एक बार रिश्ता टूट जाता है तो आप उसके अंदर गांठ पड़ जाए तो पहले जैसे रिश्ते नहीं बनते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो जहाँ सुई का काम है ना वहाँ तलवार नहीं कर सकती, और जहाँ सुई तलवार का काम है वहाँ सुई नहीं कर सकती। तो इन्होंने अपनी पंक्ति में यही बताया गया। तो अगला जो है पाठ हम अपनी कल की कक्षा में करेंगे। उसके लिए इतना ही। धन्यवाद।